हेलो डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली जैक दिल्ली के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमारा काउंसलिंग की वीडियोस की सीरीज चल रही है, तो मैंने आपको ओवरऑल नेशनल लेवल पे जोसा, सीसैब और बहुत सारी कॉलेज के बारे में, काउंसलिंग के बारे में आपको एक ओवरव्यू आइडिया दिया था। आज की वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं स्टेट वाइज आपको बताना कि भाई हर स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली का काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग जैक दिल्ली। बच्चों, हम ये बात पहले ही क्लियर कर लें कि अभी तक इनके नोटिफिकेशन नहीं आए। हम इन वीडियो के माध्यम से आपको पहले से ही प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि आपको कम से कम ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट होगी ये सब उसी टाइम पता लगेगा। लेकिन ये पिछले साल के रिकॉर्ड के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही फॉलो होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो नॉर्मली ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये स्टेप लेने ऐसे, और नया जो नोटिफिकेशन आएगा फिर हम उस पर आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में कुछ स्पेशल बातें बताना चाहूंगा बच्चों में, कि इस वीडियो में मैं आपको सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस, रिपोर्ट कॉलेज में कैसे करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स कितने कैरी करने, रिजर्वेशन क्या है, काउंसलिंग। और इस दिल्ली में मेरा 20-25 साल का अनुभव है, तो यहाँ के जो कॉलेज हैं उनका कैसा प्लेसमेंट वगैरह है, और बहुत सारी बातें फीस स्ट्रक्चर के मामले में कुछ कॉलेज की यहाँ कुछ बात खास ध्यान रखनी है आपको, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग जैक के बारे में इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो फंडेड यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, उनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस होता है, और ये 2014 से शुरू हुआ था। और मल्टीपल जितने बहुत सारे पहले क्या होता था, अलग अलग कॉलेज अपनी अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो भाई पेरेंट्स और बच्चों की मतलब बहुत ज्यादा भागदौड़ हो जाती थी, और पैसा भी खर्च ज्यादा होता था। तो ये एक अच्छी सुविधा है कि एक ही काउंसलिंग हो। अब इस साल इस जैक में कौन कौन से कॉलेज हिस्सा लेते हैं मैं आपको बताऊं। पहला है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू। भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, और कुछ आईआईटी से भी बेटर है ये। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ का, बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ के पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे हैं और अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हायर क्लास भी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। दूसरा एक कॉलेज है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, IGDTUM। बच्चों, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, और यहाँ की पढ़े हुए मेरी स्टूडेंट आजकल बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं और अच्छे कॉलेज में हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते जी। लेकिन इसकी खास बात है, ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, पहले कश्मीरी गेट पे हुआ करता था, अब इसका नया कैंपस बना है। अब एक और तीसरा कॉलेज है बच्चों, IIIT, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये IIIT वो वाला नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट, है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में पहले ही बता देता हूं ये बात बच्चों, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। आप इसका ब्रोशर देखना, इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फीस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा कॉलेज है। ये गवर्नमेंट का कुछ अलग तरीके से प्लान किया गया कॉलेज है कि वो एक बढ़िया फैसिलिटी देना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन एक कंडीशन पे, पैसे की कंडीशन पे। तो इसको देख सकते हो आप। अच्छा, इसके बाद नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, NSIT बोलते थे इसको, अभी NSUT यूनिवर्सिटी बन गया। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है बच्चों, वेल रेपुटेड कॉलेज है। मेरे हिसाब से दिल्ली में तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है ये। पहले अगर मैं अपनी रैंक बनाऊं भाई, इसका कोई पीछे वो नहीं है, कोई लॉजिक। सबसे पहले IIT आता है, दूसरे नंबर पे DTU, और गर्ल्स के लिए ये जो हमारा IGDTU है। उसके बाद फिर कंपेयर करें तो ये जो हमारा बोलते हैं इसको नेताजी सुभाष, NSIT ये आता है, और फिर NIT। ठीक है, और उसी के पैरेलल में कहीं ना कहीं फिर IP का एक कॉलेज है, USIT कैंपस कॉलेज द्वारका में जो है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ये सब बातें आपको अगली वीडियोस में बताता रहूंगा, जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस आएगा कि आपको कैसे चूज करना है कॉलेज। बहुत सारी फैक्टर होता है बच्चों काउंसलिंग के टाइम पे, तो जो अपना अनुभव है शेयर करूंगा, वो कुछ आपके फायदे में हो सकता है। और फिर एक कॉलेज आता है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। बच्चों, ये एकदम नई यूनिवर्सिटी है, जो हमारी नई गवर्नमेंट है उन्होंने कोशिश करी है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां से पढ़ के बच्चे काबिल हों कि वो अपना टेक्निकल काम कर सकें। तो दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और इसमें बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, और भी बीटेक के अलावा भी। तो यहाँ पे भी जो बीटेक का कोर्स है उसकी भी काउंसलिंग इसी के थ्रू होगी। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन जरूरी है बच्चों कि आपका जेई मेन होना चाहिए। जेई मेन अगर आपने नहीं दिया तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का जो जेई मेन है आपको पता होना चाहिए। टोटल सीट है बच्चों 6212 सीट्स हैं, है ना, और 5 ये कॉलेज हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सीट्स जैसे मैंने आपको बताया इन्हीं कॉलेज में है, जो ये 5 कॉलेज आपको बताए। ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, IIIT फिर ब्रैकेट में दिल्ली लिखा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं भाई। चलो, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बच्चों, आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है, NSUT, IGDTU एंड DTU, तो इन कॉलेज में आपके पास 60% एग्रीगेट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में आप पास हो, और सेपरेटली भी आप मतलब इंग्लिश में आपने पढ़ा हो, और सेपरेटली भी आप हर सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है, इसके बाद जेई मेन आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और ये तो कंडीशन है ही। और बीटेक कोर्स है IIIT दिल्ली,
तो बच्चों इसकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है 80% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट इन इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्लास 12 एग्जाम आर एलिजिबल। और यहाँ पे भी वैलिड जेई मेन रैंक होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद बी आर का अगर आप आईजीडीटीयू से करना चाहते हैं तो उसके पास आपके पास बच्चों वैलिड जेई पेपर 2 जो होता है उसकी रैंक होनी चाहिए, और आपके पास 12th में आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए पीसीएम में, और साथ में ओवरऑल 50% भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो आपके वहां पे भी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, जो डिप्लोमा होल्डर बच्चे होते हैं। तो बच्चों ये बात रही आपके आप काउंसलिंग प्रोसेस की। काउंसलिंग प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स में होता है बच्चों। आपका पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है, लॉकिंग ऑफ चॉइस होती है, सीट अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस और रिपोर्टिंग। अगर आपने सीट अलॉट हो गई और आपने एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अच्छा, यहाँ जो भी काउंसलिंग होगी वो सीआरएल रैंक पे होगी, कॉमन रैंक लिस्ट काउंसलिंग। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो बच्चों 4 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान रखना जो भी इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग की लेनी है वो भले ही आप यूट्यूब से भी ले रहे हैं ओवरऑल इंफॉर्मेशन, लेकिन हर इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी है, ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी है और ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी है। और ऑफिशियल वेबसाइट होगी बच्चों jackdelhi.nic.in, क्योंकि आपके करियर का मामला है। आपको सबसे पहले जैसे आप जाओगे तो वहां पे जेई मेन रोल नंबर डालना होगा, और चीजें रिक्वायरमेंट होगी, आपका एलिजिबिलिटी, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सब। और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपलोड करोगे आप, उनको स्कैन करके। और बच्चों फीस जो होगी आपकी वो आपको पे करनी होगी। अच्छा, फीस कितनी है? 1500 रुपए। चलो यहाँ तो थोड़ी राहत है, इसमें कम है। तो अब पता नहीं है, ये पिछले साल का डाटा है, अब अगले साल में क्या होता है। अब टोटल 4 से 8 राउंड होते हैं। एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि काउंसलिंग के लास्ट डे तक कितनी बार आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। कुछ बच्चे हताश हो जाते हैं, जाते नहीं कि मेरी तो बिलो रैंक है, मैं क्यों जाऊँ, अब इतने नंबर पे नहीं आएगा। आप काउंसलिंग जब तक होगी और आप सेटिस्फाई नहीं अपनी सीट से तो आखिरी दिन तक जाना, हो सकता है आपको सीट मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय लक उनको सीट मिल जाती है। तो काउंसलिंग में बच्चों जरूर जाना है आपको, तो ये ध्यान रखना है। 4 से 8 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, और उनमें से 1-2 स्पोर्ट राउंड हो जाते हैं बाद में, जब सीट्स बच जाती है तो ऑन द स्पॉट राउंड हो जाते हैं, डायरेक्ट आओ एडमिशन। तो ऐसे मौके खो मत देना बच्चों, ठीक है। रिपोर्ट टू कॉलेज, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, बोरिया बिस्तर लेके जाना है बच्चों, बस जाना है स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो देखो। रिसिप्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ फी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय गार्जियन पेरेंट, प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड चॉइस जो आपने प्रिंट आउट भरा था उसका, 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, रैंक ऑफ द जेईई मेन, मार्कशीट ऑफ 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम, प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट, later downloaded from the JAC website, class 10th or equivalent certificate as proof of date of birth, reserve category, subcategory certificates, medical fitness certificate, certificate in prescribed format for PD, physical handicap के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बच्चों। फिर यहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है बच्चों, जितने भी ये कॉलेज हैं 5, इनमें 85% दिल्ली के लिए है बच्चों के लिए, और 15% बाहर के बच्चों के लिए। 85% किनको बच्चों को दिल्ली का माना जाएगा? जो 12वीं क्लास दिल्ली के एरिया में जितने स्कूल हैं उनसे पास कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से चाहे प्राइवेट से, तो वो दिल्ली रीजन के कैंडिडेट माने जाते हैं, और आउटसाइड होते हैं 15%। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 10%, और नहीं सॉरी 27%, और एससी 15%, एसटी 7.5%। यहाँ फिजिकल हैंडीकैप का 5% हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, और साथ में यहाँ डिफेंस कोटा भी है बच्चों 5%। और यहाँ गर्ल्स के लिए जैसा एक ऑलरेडी रूल है कि 20% एक्स्ट्रा सीट्स हैं कॉलेज में। और एक बात तो आप ध्यान रख लो कि जो आईजीडीटीयू है, मतलब इंदिरा गांधी वुमेन यूनिवर्सिटी जो है, उसमें तो बच्चों गर्ल्स की ही सीट है सारी, ठीक है, तो वो तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। इसके बाद अब आप देखें काउंसलिंग अब कब से शुरू होगा, तो बच्चों एंड ऑफ सितंबर से, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेईई एडवांस एग्जाम जैसे ही होगा उसके बाद आपके फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। आप इस वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उसको आप टच में रहना, उस पर नोटिफिकेशन देखते रहना और जुड़े रहना, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद बच्चों थैंक्स। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आपको, और पेरेंट्स, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन थी, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मेरा मानना है कि ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी चाहिए। और आपके अभी भी कोई कमेंट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसे क्वेश्चन को पूछिए। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके क्वेरी पूरी की जाए। समय अभाव के कारण मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाता, मेरी क्लासेस होती हैं लगातार पैरेलल, तो अगर मैं आपसे आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन उन क्वेश्चंस को हम कंसीडर करते हैं, तो जो भी हम अगली वीडियो काउंसलिंग की बनाएंगे आपकी, जैसे आपके सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज कौन सा मिलना चाहिए, कैसे रैंक भरनी चाहिए, कैसे ब्रांच चूज करनी चाहिए, कॉलेज कैसे चूज करने चाहिए, कौन सी ब्रांच में ज्यादा पैसा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, कौन सी ब्रांच में ज्यादा पैसा है। तो ये सारे बच्चों, ये सारे जवाब हम अगली वीडियोस में देने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट देते रहिए ताकि हमें पता लग रहे, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपको और आगे इंफॉर्मेशन दे पाए। थैंक यू, गुड लक।